तो आज है रमज़ान की चांद रात और यस काम काम काम, मेरी लाइफ में काम ही ख़त्म नहीं हो रहे। मैं कैसे मैनेज करूं सारी चीज़ें, कैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखूं, छोटी बेबी का ख्याल रखूं, घर जॉब, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां हैं। बस अल्लाह ताला करम फरमाए सब पर। मतलब मुझे खुद अपनी शक्ल देखकर लग रहा होता है कि यार मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं रही जो मैं लास्ट पिछले सालों में थी उसकी निस्बत। क्योंकि छोटी बच्ची को फीडिंग कराना, उसको पालना, फिर साथ में जॉब, फिर घर की ज़िम्मेदारी, इट्स नॉट ईज़ी, बहुत मुश्किल होने लगी। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आपकी एज बड़ी होती है तो आपके अंदर वो वाली हिम्मत नहीं होती। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे बहुत एक्टिव रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये कि मुश्किल तो होती है। तो यस, बहुत सारी चीज़ें मेरी जो है वो आगे पीछे चल रही हैं। जो रमज़ान की तैयारियां मैं पहले करती थी वो इस साल मैं नहीं कर पाई। पता नहीं मैं रोज़े रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी, ये भी मुझे डॉक्टर से पूछना है। मायदा को मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ। अब डायबिटिक अगर मैं हो गई हूँ तो उसको क्योंकि अब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी डोज मेडिसन देंगे ये लोग, एंटीबायोटिक भी और काफ़ी कुछ। तो मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हूँ कि नहीं करा सकती हूँ, रोज़े रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती हूँ। तो ये है, मुझे अपनी हालत से अंदाज़ा हो रहा था कि आई एम नॉट वेल। मेरे अंदर जो चीज़ें चेंजिंग्स आ रही थी, मैं तो शायद इससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट ख़राब कर रही थी अपनी रिपोर्ट्स, टू बी ऑनेस्ट। मैं शुगर का जो लेवल सोच रही थी शायद बहुत, जबकि मैं मीठा कुछ नहीं खाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और लोग? जी, मैं निकली हूँ जॉब से मस्जिद की तरफ जाने के लिए क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड ऑलरेडी तो मैंने मस्जिद में सोचा कि थे। चलें मैं मगरिब पढ़ लूँगी और साथ में ही चांद भी देख तो लूँगी। यस, पहले हम लोगों ने मगरिब पढ़ी, फिर उसके बाद हमने जो है वो चांद देखा। और ये है कि मस्जिद जो है हमारे घर से बहुत करीब है, तो हम आ गए थे बहुत आराम से। यस, ये मायदा मेरे साथ हैं, इनका पहला रमज़ान। फिर मैंने मगरिब पढ़ी, मैं जॉब से डायरेक्ट मगरिब के साथ जो है वो चांद देखा और पहला रमज़ान मायदा तो के माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान की तो रौनक और मोहब्बत और अल्लाह पाक का इतना प्यारा गिफ्ट इस साल मेरे साथ है, तो बहुत ही हसीन मंजर था। ये हम मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं मायदा को लेकर। और ये सुबह की उठी हुई थी, थकी हुई थी। आओ चांद देखिए। तो यस, जब मैं बाहर निकली तो मुझसे पहले बहुत सारे लोग थे जो चांद देख रहे थे और माशाल्लाह ये ऐसा रमज़ान था कि इसमें हमने चांद देख के रोज़े रखे तो दिल बड़ा मुतमईन था। और इब्राहिम को दिखाएं दो। ये जो है ना ओह माशाल्लाह नजर आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा नजर बहुत बारीक है, बहुत। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूएस से आने के बाद ये पहला रमज़ान ऐसा था कि हमने और चांद पूरी देखा। तरीके से श्योरिटी के साथ हमने रोज़ा रखा। वरना अमूमन यहाँ पर यही होता है कि हम जो है वो अपनी मस्जिद को फॉलो करते हुए रोज़ा रख लेते हैं। यस, ये अब्बा और बेटी एक साथ, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बेटी के साथ हमारा पहला रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है। जिम्मेदारियाँ डबल नहीं ट्रिपल नहीं, मेरे ख्याल से और ज़्यादा बढ़ गई हैं, बट उसके बाद भी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारी मरियम मस्जिद, जहाँ की रौनक, जहाँ के मनाजिर, बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम मदीना में हैं। माशाल्लाह फिर मैं इशा पढ़ने के लिए आई, फिर मैंने तरावी पढ़ी। मैंने पूरी तरावी तो नहीं पढ़ी थी क्योंकि छोटी बेबी के साथ बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट एक ही दिन मैंने जो है वो सही तरीके से पढ़ ली। सेकंड डे बहुत ठंड थी। जो पहला तरावी का दिन था और जो पहला इफ्तार था उस दिन बहुत ठंड थी कि मैं मायदा को लेकर नहीं जा सकती। तो फिर आज जो है वो थर्ड तरावी थी, मतलब सेकंड रोज़ा, तो आज मैं दोबारा गई। आज भी बहुत ठंड थी तो मैं सिर्फ इशा पढ़ के वापस तो ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरीके से मस्जिद के अंदर ऐसा लगता है कि पूरा यूस्टन जो है वो उमंड आया और माशाल्लाह माशाल्लाह तरावी के लिए जगह कम पड़ जाती है, पार्किंग के लिए जगह कम पड़ जाती है। मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि गाड़ियां पार्क और हर साल स्पेस बढ़ा रहे हैं, हर साल पार्किंग का निज़ाम भी अच्छा क्राउड भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये देखेंगे सारी मदर्स हैं छोटे बच्चों के साथ, और यहाँ पर स्टॉल्स भी लगते हैं। मैं भी लास्ट ईयर से स्टॉल्स लगाती थी, बट अब मायदा की वजह से मैं बाहर नहीं खड़ी हो सकती बहुत देर इसलिए। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बहुत ज़्यादा तादाद में इंजॉय कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं ऊपर वाले पोर्शन में ही पढ़ती हूँ, वहाँ पर बच्चों के लिए अच्छा स्पेस बनाया हुआ है, गेमिंग्स और काफ़ी कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं बेटी के साथ।
कैसी लग रही हूँ मैं हिजाब में? ऐसी चाहते हैं आप मुझे देखना, है ना? इंशाल्लाह। खजूरें नहीं आई घर में, खिलाए ना? अरे हमारी बच्ची भी है, कह रही है मैं भी हूँ। इसको लेके अंदर। तो यस, ये मेरी डेकोरेशन है जो हो कर मुझे लग रहा था कि शायद अगले साल रमज़ान तक मेरी ये डेकोरेशन चलती है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं 2 बलून्स बुलाती हूँ, मुझे और दूसरे काम याद आ जाते हैं। याद नहीं, मतलब बुला रहे होते हैं कि आओ हमें करो। तो यस, ये हमारी पहली सहरी है जिसमें हम लोग बना रहे हैं अंडा घोटाला। काफ़ी सारे लोग इसे अंडे का, और दूसरी तरफ बन रहे हैं पराठे। तो यस, ये हमारी पहली सहरी थी जिसमें हमने खाए थे अंडे, पराठे एंड शामी कबाब। तो यस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारी पहली सहरी और पहला रोज़ा। पहली सहरी की तैयारियाँ नहीं, पहली सहरी चल रही है, तैयारियाँ डन हो गई हैं। उसे बाबा खा रहे हैं आलू की तरकारी, अंडे का सालन। यस, कोई बात नहीं। आपका पहला रमज़ान है मायदा। तो जी जनाब, हम जा रहे हैं सहरी के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में। पूरी फैमिली, मायदा उठी हुई थी तो हमने कहा इसका फ़ायदा उठाया जाए। पहली फजर पहले रोज़े की जो है वो मस्जिद में पढ़ी जाए। यहाँ पर उज़ैन गाड़ी चला रहे हैं। उज़ैन को बड़ा शौक है कि वो हर वक्त गाड़ी चलाए। मैं इसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं करती हूँ, बट ये इस दिन मैंने कहा चलो पहली सहरी है, आज जाने दो इसको, चलाने दो गाड़ी। 15 ईयर्स में यहाँ पे बच्चों को परमिट मिल जाता है लर्नर कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर गाड़ी चला सकते हो। लेकिन मैं खुद ही डिले कर रही हूँ कि जो है वो अच्छा है, ये काम जितनी लेट किया जाए उतना अच्छा है। तो यस, तो माशाल्लाह पहली जो है वो रोज़े की जो सहरी के बाद पहली नमाज थी। इतनी पार्किंग फुल हुई थी, लाइंस लगी हुई थी कि लग नहीं रहा था कि हम फजर की नमाज़ पढ़ने आए। और यस, पहली रकात खड़ी हो चुकी थी और हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे, तो मेरे हस्बैंड जल्दी यहाँ मैं सबसे पीछे मायदा को लेकर बिल्कुल बैठी थी ताकि आगे वाले लोग नमाज जिनकी डिस्टर्ब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है। आप लोग माहौल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, बस ऐसा लग रहा होता है कि हम मदीने में हैं और बस वहाँ की किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह इमाम साहब की आवाज़। بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما अल्हम्दुलिल्लाह नमाज डन हो गई थी। उसके बाद मस्जिद में हलका हो रहा था। Right? For you, if you want it to be an hour long, it can be an hour long. But you have your 33 times to count. You have 33. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह क्या खूबसूरत मंजर है, आप लोग देखें। और ऐसा लग रहा था कोई सीनरी, इतने खूबसूरत रंग आसमान के ऊपर बिखरे क्या शान है मेरे अल्लाह सुभान व तआला के। मायदा को लेकर सुबह ही सुबह वॉक और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे नमाजी नमाज पढ़ के अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक कह दो सबको, यूट्यूबर्स को, ऑल यूट्यूब फैमिलीज को रमज़ान मुबारक। और मेरे बच्चों का तो बस एक ही काम है, बास्केटबॉल बास्केटबॉल बास्केटबॉल। तो यस, गाड़ी के अंदर बास्केटबॉल, घर के अंदर बास्केटबॉल, मस्जिद के अंदर बास्केटबॉल, कमरे के जगहों पर आपको जो है वो बास्केटबॉल हूप और बास्केटबॉल हमारे घर में नज़र आए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस तरीके से काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आई एम हैप्पी फॉर दैट। बट मैंने कहा चलें आप लोगों को भी बताऊं कि किस किस के बच्चे जो हैं वो क्रेज़ी हैं बास्केटबॉल के या किसी भी गेम के, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो है वो अल्लाह ताला की शान हर तरफ बिखरी हुई है, मध्यम मध्यम सी रोशनी होना शुरू हो गई है और ये हमारा घर है। हम लोग घर में जा रहे हैं और आप लोगों से कहना ये था कि रमज़ान का इतना प्यारा प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।